भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने पीएम मोदी के बारे में जो जो भविष्यवाणियां की थीं, वे सभी सच साबित हुई हैं। भविष्यवक्ता बाबा वेंगा देश दुनिया लेकर कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की थीं, जो कि आगे जाकर सच साबित हुईं। दुनिया को अलविदा करने से पहले बाबा वेंगा ने अपने अनुयायियों के आगे कई खतरनाक भविष्यवाणियां की थीं। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आप बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने साल 2025 को लेकर भी कई खतरनाक भविष्यवाणी की है, जिसे सुनकर हर कोई डरा हुआ है। क्या 2025 में खत्म होगी धरती? बाबा वेंगा की तरफ से कुछ ऐसी खतरनाक भविष्यवाणियां की गई हैं। बाबा वेंगा ने विनाश की शुरुआत का संकेत भी दे दिया। दोस्तों, आपको हैरान कर देगी, साल 2025 से जुड़ी बाबा वेंगा की कुछ खास भविष्यवाणियां, यहां तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि इसी साल से दुनिया के अंत की शुरुआत भी हो जाएगी। क्या वाकई में खत्म होने जा रही है दुनिया? किस साल को उन्होंने इस धरती का अंतिम साल बताया? और इस साल 2025 को लेकर आखिर बाबा वेंगा की क्या-क्या भविष्यवाणियां हैं, जो इंटरनेट से लेकर सोशल मीडिया तक वायरल हो रही हैं, जिनसे पूरी दुनिया डरी हुई है? इन भविष्यवाणियों को सुनकर कई लोग खौफ में हैं। बाबा वेंगा के बारे में तो आपने हो सकता है सुना ही होगा, ये बल्गारियां की एक नेत्रहीन भविष्यवक्ता रही है, जिनके अधिकांश भविष्यवाणियां धरती पर सही साबित हुई हैं। इसीलिए बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को बहुत सीरियस माना जाता है। यहां तक कि वैज्ञानिक साइंटिस्ट भी इनकी भविष्यवाणियों पर चिंता सोच विचार करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आने वाले नए साल 2025 के लिए उन्होंने एलियंस से संपर्क से लेकर कई अप्राकृतिक पटना समेत 2025 को लेकर 25 ऐसी बड़ी भविष्यवाणियां की है। इससे पहले भी दोस्तों, उन्होंने अमेरिका के 9/11 हमले की भविष्यवाणी की थी, जो सच हुआ है। यह तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और भी उन्होंने कई ऐसी भविष्यवाणियां की हैं, जो सच होने के बाद ही अब लोग इन्हें सीरियस मानने लगे हैं। वैसे तो अभी बाबा वेंगा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी लिखी किताबों में जो भविष्यवाणियां लिखी हुई है, उन पर कई एक्सपर्ट विशेषज्ञ भी सोच विचार करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस साल 2025 को लेकर बाबा वेंगा ने आखिर क्या-क्या नई भविष्यवाणियां की हैं। इंटरनेट से लेकर सोशल मीडिया पर यह भविष्यवाणियां तेजी से वायरल हो रही हैं। दोस्तों, साल 2025 की पहली भविष्यवाणी के मुताबिक कई रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि आने वाले साल 2025 में कई ऐसी घटनाएं होने जा रही हैं, जो धरती के हर एक व्यक्ति का जीवन बदलने वाली साबित होगी। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि साल 2025 में यूरोप में काफी आंतरिक संघर्ष देखने को मिल सकता है। राजनीतिक अस्थिरता और दुनिया भर के देशों के बीच अनिश्चितता देखने को मिल सकती है। यूरोप में आंतरिक संघर्षों के असर के चलते प्रकृति के लिए भी यह घटना काफी विनाशकारी साबित हो सकती है, और इसी के साथ ही दुनिया में जनसंख्या में भारी गिरावट का कारण भी देखने को मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों, उनका यह कहना है कि नए साल 2025 में दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है। अभी ही आपको पता होगा, रूस, यूक्रेन, ईरान, इजरायल के बीच जो जंग चल रही है, वो वाकई में बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश कभी भी किसी भी देश पर परमाणु हमला कर सकता है, और उसके बाद तो दुनिया भर में तबाही मच जाएगी। जब पहला और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तब भी दुनिया में कई लोग, लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे। ऐसे में अगर 2025 में थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, तो यह वाकई में विनाशकारी साबित होगा। दूसरी भविष्यवाणी में उन्होंने कहा कि साल 2025 में कैंसर का इलाज होगा। चमत्कारी शिवानी ये की है कि कैंसर जैसी दुर्लभ बीमारियों के लिए अब इलाज अवेलेबल हो पाएगा, जिनसे दुनिया भर के लोग जूझ रहे हैं। मतलब कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों की दवा खोजने में वैज्ञानिक को बड़ी सफलता मिल सकती है 2025 में, जिससे कि आपको आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों और महीनों में कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज कर पाना भी आसान हो जाएगा। और हाल ही में तो आपको पता होगा, रशियन सरकार की तरफ से तो यह भी घोषणा की गई, रूस ने दावा किया कि उन्होंने तो कैंसर की वैक्सीन भी बना लिया है। जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उनकी सरकार का यह कहना कि साल 2025 से ही हम अपने रशिया के नागरिक को मुफ्त में कैंसर की वैक्सीन लगाएंगे, और इसे इस सदी की सबसे बड़ी खोज भी माना जा रहा है।
ये रशियन सरकार का अगर अस्वीकार सही साबित हुआ तो यह बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी सच साबित हो जाएगी। मैंने आपको भारत में भी कैंसर के आंकड़े बताए थे। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक अगले 5 साल में हमारे देश में भी 12% की दर से कैंसर के मरीज बढ़ेंगे, तो ये काफी बड़ी चुनौती वाली बात है। ऐसे में अगर रूस सरकार ने कैंसर की वैक्सीन खोज ली है तो ये दुनिया के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। तीसरी बड़ी घोषणा देखिए, साल 2025 में मनुष्य एलियंस से भी संपर्क कर सकते हैं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में यह तथ्य भी शामिल है कि आने वाले साल 2025 में मनुष्य मानव जाति को इंसानों को एलियन की खोज को लेकर बड़ी सफलता मिल सकती है। यानी हम इंसान एलियंस के साथ, परग्रहियों के साथ, जो अभी हम जैसे धरती पर रहते हैं, तो मतलब सब एलियंस ऐसे जीव हो गए जो हमारे सौर मंडल से बाहर किसी दूसरे ग्रह पर रहते हैं। समझ रहे हो ना? मतलब यूनिवर्स में किसी दूसरे प्लेनेट पर रहने वाले जीव जो हैं उनसे इंसान संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ ही साल 2025 में कुछ अप्रिय घटनाओं को लेकर भी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सामने आई है, जिसमें उन्होंने ये भी दावा किया कि साल 2025 विनाश की शुरुआत का साल साबित हो सकता है। दोस्तों, ने आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि अब तक कितनी भविष्यवाणियां जो बाबा गंगा की सच साबित हुई हैं, तो उनके बारे में कुछ अबाउट जानकारी भी आपको बता दूं। बाबा वेंगा का एक और नाम है, उन्हें पांडेवा गुस्तेरोवा के नाम से भी जाना जाता है। ये बुल्गारिया की रहने वाली थीं, एक भविष्यवक्ता थी। उनका जन्म 1911 में हुआ था और निधन 1996 में। बाबा वेंगा आज भी अपनी भविष्यवाणियों को लेकर काफी चर्चाओं में बनी रहती है। यहां तक कि दावा तो यह भी किया जाता है कि उन्होंने अपने निधन को लेकर भी एक इंटरव्यू में पहले ही बात बता दी थी। आज तक उनकी कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं, जिसमें अमेरिका में हुए 9/11 अटैक से लेकर भारत में जो ताज होटल पर हमला हुआ, उनमें भी उनकी भविष्यवाणियों की संभावना दिखाई देती है। यही वजह है कि बाबा वेंगा को सीरियस माना जाता है। और दोस्तों, अगले साल 2025 में उन्होंने विनाश को लेकर भी एक बड़ी चिंता की बात जताई। और एक तो उन्होंने कहा कि यूरोप का पतन होगा, यूरोप में आंतरिक संघर्ष होगा, दुनिया के यूरोप में कई देश जो एक दूसरे से लड़ेंगे, साइंस और मेडिसिन दवाओं में बड़ी सफलता मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और 2025 के लिए बाबा वेंगा का कहना है कि दुनिया के कई देशों के बीच जंग छिड़ जाएगी। यहां तक कि उनका सीधा सीधा ये मतलब है कि भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2000, जिसमें दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, इसके अलावा भी बाबा वेंगा यूरोप में इस्लाम के राज और धरती से इंसानों के खत्म होने की बात भी कहे हैं। अपनी एक बुक में बाबा वेंगा के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति जो अभी है व्लादिमीर पुतिन, वो एक मजबूत वैश्विक नेता के रूप में उभरेंगे। आने वाले साल 2025 और 2026 के सालों में बाबा वेंगा ने कहा कि 2025 में यूरोप में एक बड़ा संघर्ष छिड़ जाएगा, जिसकी चपेट में धीरे धीरे पूरी दुनिया आ जाएगी। दुनिया के सभी देश एक दूसरे के खिलाफ मर मिटेंगे, लड़ने को तैयार हो जाएंगे। और इसीलिए बाबा वेंगा ने कहा कि यूरोप में शुरू हुए इस संघर्ष की वजह से मानव जाति के विनाश की शुरुआत होगी, क्योंकि आने वाले सालों में धीरे धीरे ये संघर्ष बढ़ता जाएगा। उनका यह भी दावा है कि साल 5079 के दौरान धरती से, पृथ्वी से मानव जाति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जिस तरह से उल्का पिंड गिरा था और लाखों सालों पहले, आपको पता होगा, डायनासोर का पूरा तरह से खात्मा हो गया था। धरती से कई प्रजातियां पूरी तरह से खत्म हो गई थीं, विलुप्त हो गई थी। ठीक ऐसे ही बाबा वेंगा का कहना है कि आने वाले कुछ 1000 सालों बाद, जैसे अभी क्या चल रहा है, 2024 उन्होंने ये साल बताया है, 5000 गुणा से यानी लगभग 3000 सालों बाद धरती से मानव जाति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये भी उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में दावा किया है। बाबा गंगा ने कहा कि यूरोप में संघर्ष की वजह से महाद्वीप की आबादी में काफी कमी आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि 2025 में कई ऐसी भयानक घटनाएं होंगी जो मानवता के अंत का कारण बनेगी। कई ऐसी प्राकृतिक विनाश की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। तो आप दोस्तों, बाबा वेंगा की इस डरावनी भविष्यवाणियों ने नई बहस को जन्म दे दिया है। लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में अभी जहां तानातानी देखने को मिल रही है, इस बीच बाबा वेंगा के इन भविष्यवाणियों ने
लोगों, एक्सपर्ट और वैज्ञानिक की चिंता काफी बढ़ा दी है, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक 5079 में तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जब धरती से इंसान ही खत्म हो जाएंगे तो जाहिर से बात है दुनिया खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी। 2025 से लेकर 5069 तक उनकी कुछ और मुख्य भविष्यवाणियों की ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। यूरोप की जनसंख्या में भारी गिरावट होगी। नई ऊर्जा स्रोत का आविष्कार और भुखमरी का अंत होगा 2028 में, क्योंकि 2028 में नए ऊर्जा स्रोत का विकास होगा। जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। 2033 तक 2043 में यूरोप की अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। इस्लामी प्रभाव बनेगा। 2077 तक दुनिया में जाति प्रथाओं का अंत हो जाएगा। 2088 में कोरोना जैसे कई नए वायरस आएंगे, जिनकी वजह से लोगों में तेजी से बुढ़ापा बढ़ेगा। मतलब इंसानों की उम्र तेजी से बढ़ेगी, जल्दी बूढ़े होंगे। 2000 के साल में वायरस का उन्मूलन होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते 2221 यानी 2221 के ईयर में एलियंस के बारे में भी कई डरावने खुलासे किए। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में और इन भविष्यवाणियों को आगे बढ़ाते हुए फाइनली बाबा वेंगा ने 5079 में दुनिया का अंत बता दिया। पृथ्वी का अंत हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये वाकई में एक वैज्ञानिक के लिए भी चिंतनीय है और सोचने की विषय है। लेकिन दोस्तों, आपको डरने की या टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम कौन से जिंदा रहने वाले हैं। 50 साल 79 साल तक समझ रहे हो, अधिकतम कितने साल जी हैं कि 70 साल 80 साल 100 साल 110 साल 120 साल जी लेंगे। और इससे किया अभी 2024 चलना, 2090 साल 2100 साल 2200 साल तक जी लेंगे। और इससे किया तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। करने के लिए जी जान लगाकर आगे बढ़ो। ऐसी भविष्यवाणियां तो आती रहेंगी। खैर, जो भी इंटरनेट पर इंफॉर्मेटिव अपडेट्स चल रहे थे, सोचा मैंने कि आप तक पहुंचा दूं। और बाकी आपकी क्या राय है? बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है कि 2025 में यूरोप को आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। यह संघर्ष राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक ध्रुवीकरण के कारण हो सकता है। यूरोप के कई देशों में सरकारें गिरने और नए राजनीतिक आंदोलन खड़े होने की संभावना है। आर्थिक असमानता, प्रवासियों का संकट और धार्मिक ध्रुवीकरण जैसी समस्याएं इन संघर्षों को और बढ़ा सकती हैं। इन घटनाओं से पूरे महाद्वीप में अराजकता और अस्थिरता का माहौल बनने की संभावना है। इन संघर्षों का प्रभाव जनसंख्या पर भी पड़ेगा। युद्ध, गरीबी और आपदाओं के चलते जनसंख्या में भारी गिरावट हो सकती है। जनसंख्या की यह कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, बढ़ती मृत्यु दर और प्रवासियों की भारी संख्या के कारण हो सकती है। बाबा वेंगा ने चेतावनी दी है कि 2025 में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ता तनाव। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रही लड़ाई अन्य देशों को भी इस संघर्ष में खींच सकती है। ईरान, इजराइल और कई पश्चिमी देशों के बीच बढ़ता तनाव भी इस युद्ध के बीच बो सकता है। परमाणु युद्ध का खतरा। इस युद्ध के परमाणु स्तर तक पहुंचने की आशंका भी जताई गई है। यदि ऐसा होता है तो यह मानवता के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। विश्व स्तर पर कई देश परमाणु शक्ति से लैस हैं, और अगर ये हथियार उपयोग में आते हैं तो इससे पर्यावरण, जनसंख्या और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। कैंसर के इलाज की खोज और रूस की पहल। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज खोज लिया जाएगा। कैंसर के इलाज में प्रगति। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने पहले ही इस दिशा में काफी सफलता हासिल की है। बाबा वेंगा का कहना है कि 2025 में कैंसर का पूर्ण इलाज संभव होगा। यह खोज न केवल चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति लाएगी, बल्कि लाखों जिंदगियों को बचाने का माध्यम भी बनेगी। रूस की पहल। रूसी सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने कैंसर की वैक्सीन विकसित कर ली है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2025 से अपने नागरिकों को यह वैक्सीन मुफ्त देने की योजना की घोषणा की है। यदि यह दावा सच साबित होता है तो यह न केवल रूस बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। वैज्ञानिक अनुसंधान का विस्तार। कैंसर के इलाज के साथ साथ 2025 में अन्य बीमारियों के लिए भी दवाएं
और वैक्सीन विकसित होने की संभावना है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और वैश्विक स्तर पर चिकित्सा सुविधाएं मजबूत होंगी। संभावित मानव और एलियंस का संपर्क। बाबा वेंगा ने दावा किया कि 2025 में इंसानों और एलियंस के बीच पहला संपर्क स्थापित हो सकता है। ब्रह्मांड में अन्य जीवों की खोज कर रहे हैं। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां नए ग्रहों पर जीवन के संकेत खोजने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। मानवता पर प्रभाव। अगर इंसानों का एलियंस से संपर्क होता है तो यह घटना हमारी सभ्यता के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। इससे न केवल ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी, बल्कि यह विज्ञान, तकनीक और सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करेगा। खतरों की संभावना। हालांकि एलियंस से संपर्क रोमांचक हो सकता है, लेकिन इससे जुड़े खतरों को भी नकारा नहीं जा सकता। उनकी तकनीकी क्षमता और हमारे प्रति उनका रुख क्या होगा, यह समय ही बताएगा। बाबा वेंगा ने 2025 को लेकर प्राकृतिक और पर्यावरणीय आपदाओं की कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की हैं। उनका दावा है कि जलवायु परिवर्तन, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और अन्य प्राकृतिक आपदाएं मानवता के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकती हैं। आइए इन विषयों को विस्तार से समझते हैं। 1. जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव। जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय में मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। बाबा वेंगा के अनुसार 2025 में इसके प्रभाव और अधिक विनाशकारी हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ता खतरा, औद्योगिकीकरण और अत्यधिक प्रदूषण के कारण धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। 2025 तक तापमान में इतनी वृद्धि हो सकती है कि इसका सीधा असर कृषि, जल आपूर्ति और वन्य जीवन पर पड़ेगा। ग्लेशियरों का पिघलना और ध्रुवीय बर्फ का कम होना जारी रहेगा, जिससे समुद्र का जल स्तर और अधिक बढ़ जाएगा। अत्यधिक मौसम की घटनाएं। जलवायु परिवर्तन के कारण 2025 में अधिक गंभीर और अप्रत्याशित मौसम की घटनाएं हो सकती हैं, जैसे अत्यधिक गर्मी की लहरें, लंबे समय तक सूखा, अचानक और भारी वर्षा जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। ये घटनाएं वैश्विक स्तर पर खाद्य उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकती हैं। वन्य जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर पहुंच सकती हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे प्रवाल भित्तियां जो समुद्री जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, नष्ट हो सकती हैं। जंगलों में आग लगने की घटनाएं और अधिक सामान्य हो सकती हैं, जिससे वायु प्रदूषण और मानव जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। बाबा वेंगा ने चेतावनी दी है कि 2025 तक समुद्र का जलस्तर खतरनाक दर से बढ़ सकता है। यह घटना ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का सीधा परिणाम है। ग्लेशियरों का पिघलना। आर्कटिक और अंटार्कटिक में ग्लेशियरों का पिघलना तेजी से जारी रहेगा। पिघलते हुए बर्फ के कारण समुद्र का जलस्तर हर साल बढ़ रहा है और 2025 में इसका प्रभाव अधिक स्पष्ट हो सकता है। निम्न भूमि वाले क्षेत्रों पर खतरा। मालदीव, बांग्लादेश और कई प्रशांत द्वीप जैसे निचले इलाकों में बाढ़ और जलमग्न होने का खतरा बढ़ जाएगा। भारत जैसे देशों के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ सकता है। समुद्र के बढ़ते जलस्तर से बुनियादी ढांचे, कृषि भूमि और मीठे पानी के स्रोतों को नुकसान पहुंचेगा। तटीय शहरों पर प्रभाव। तटीय शहर जैसे मुंबई, न्यूयॉर्क और वेनिस समुद्र के जलस्तर में वृद्धि के कारण अधिक बाढ़ग्रस्त हो सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक नुकसान के अलावा इन शहरों में रहने वाले लोगों के लिए विस्थापन और आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है। 3. प्राकृतिक आपदाओं की संभावना। 2025 में बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में कई अप्रत्याशित और विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी भी शामिल है। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट। बाबा वेंगा ने कहा है कि 2025 में कई बड़े भूकंप आ सकते हैं। ये भूकंप उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में आ सकते हैं, जिससे जान माल का भारी नुकसान होगा। प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना अधिक है। ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में राख और गैस का प्रवेश होगा, जिससे ग्लोबल कूलिंग और फसल उत्पादन में गिरावट हो सकती है। सुनामी और चक्रवात। समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण अधिक शक्तिशाली चक्रवात और तूफान बनने की संभावना है।
इन चक्रवातों के कारण सुनामी और तटीय बाढ़ की घटनाएं हो सकती हैं, जिससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्र विशेष रूप से इन खतरों से प्रभावित हो सकते हैं। सूखा और जल संकट, अत्यधिक गर्मी और अनियमित वर्षा के कारण सूखा और जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सूखे के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होगा, जिससे वैश्विक खाद्य संकट की संभावना बढ़ेगी। पानी की कमी से मानव स्वास्थ्य और जीवन शैली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बाबा वेंगा ने भविष्य में मानवता और पृथ्वी को लेकर कई महत्वपूर्ण और चिंताजनक भविष्यवाणियां की हैं। इनमें मानवता का अंत, नई ऊर्जा स्रोतों की खोज और 2088 में वायरस का प्रभाव शामिल है। बाबा वेंगा की सबसे डरावनी भविष्यवाणी यह है कि 5087 में मानवता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार यह पृथ्वी के लिए एक अंतिम समय होगा। बाबा वेंगा के अनुसार 5079 में पृथ्वी पर मानवता का अंत हो जाएगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि किसी प्राकृतिक आपदा, अंतरिक्षीय घटना जैसे उल्का पिंड का गिरना या मानव निर्मित आपदा जैसे परमाणु युद्ध के कारण यह संभव हो सकता है। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं पृथ्वी को रहने योग्य नहीं रहने देंगी। ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के कारण धरती का पारिस्थितिक तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। अत्यधिक तकनीकी प्रगति और एआई के नियंत्रण से बाहर हो जाने के कारण मानवता खतरे में पड़ सकती है। किसी बड़े उल्कापिंड या अंतरिक्षीय वस्तु का पृथ्वी से टकराना, जैसा कि डायनासोर के समय हुआ था, मानवता के अंत का कारण बन सकता है। तीसरे विश्व युद्ध या परमाणु युद्ध की संभावना, जैसा कि उनकी अन्य भविष्यवाणियों में बताया गया है, मानवता के विनाश का कारण बन सकती है। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है कि 2028 तक मानवता नए ऊर्जा स्रोतों की खोज करेगी, जो दुनिया की ऊर्जा समस्याओं को हल करेगा और भूखमरी का अंत करेगा। भविष्य में सौर ऊर्जा को अधिक कुशल और सस्ता बनाया जाएगा, जिससे यह दुनिया के अधिकांश हिस्सों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन जाएगा। अंतरिक्ष से ऊर्जा का संचयन और पृथ्वी पर इसका प्रसारण भी संभव हो सकता है। 2028 तक फ्यूजन ऊर्जा को व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह ऊर्जा का एक स्वच्छ, असीम और सुरक्षित स्रोत होगा। यह कोयला, तेल और गैस जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर हमारी निर्भरता को खत्म कर देगा। अंतरिक्ष से ऊर्जा की खोज। 2040 तक मानवता अंतरिक्ष में ऊर्जा के नए स्रोत खोज सकती है। खनिज और अन्य संसाधनों के लिए क्षुद्र ग्रह खनन एक प्रमुख क्षेत्र हो सकता है। भूखमरी का अंत। ऊर्जा के इन नए स्रोतों के विकास के कारण खाद्य उत्पादन में सुधार होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण उपजे खाद्य संकट को नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिक नई तकनीकें विकसित करेंगे। जल और ऊर्जा की बेहतर उपलब्धता के कारण कृषि और उद्योगों में क्रांति आएगी। 2088 के वायरस और मानव जीवन पर उनका प्रभाव। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है कि 2088 में एक नया वायरस मानवता को प्रभावित करेगा। इस वायरस के कारण लोगों में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया असामान्य रूप से तेज हो जाएगी। वायरस का प्रभाव। 2088 में फैलने वाला यह वायरस न केवल शरीर को कमजोर करेगा, बल्कि लोगों को तेजी से बूढ़ा बना देगा। यह वायरस इंसानों की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तीव्र कर देगा, जिससे लोग अपनी औसत आयु से बहुत पहले वृद्ध हो जाएंगे। इस वायरस का प्रभाव मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर होगा, जिससे समाज पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। वायरस का स्रोत। यह वायरस प्राकृतिक हो सकता है, जैसे किसी नए प्रकार के रोगजनक की उत्पत्ति। मानव निर्मित वायरस होने की संभावना भी है, जो जैविक युद्ध का परिणाम हो सकता है। इस वायरस के समाधान की संभावना। बाबा वेंगा ने यह भी कहा कि 2090 तक इस वायरस का समाधान खोज लिया जाएगा। वैज्ञानिक चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति के माध्यम से इस बीमारी का इलाज विकसित करेंगे। मानव जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव। यह वायरस मानवता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सतर्क बनाएगा। 2088 से 2090 तक चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य प्रबंधन में बड़े बदलाव होंगे, जिससे भविष्य में ऐसे वायरस को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित होगी। दोस्तों की भविष्यवाणियों के बारे में आपकी राय विचार नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना।